कि भाई सुधीरा होगा जब ये पूछा कि उन विद्वानों से जिनका यो झूठा अहंकार से और उन सुधरों से जिनका यो झूठा अहंकार से कि मैं कि ब्राह्मण से घाट हूं और मैं तो ब्राह्मण हूं, दोनों का गलत अहंकार पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग से इस कविता में ये बता रखा है ना। यू ठीक जगह चल गया जी है ना, तो यू दिमाग ते लिखड़ा है, यू ठीक जगह चल गया। हाँ जी जी, ये बड़ी विलक्षण बातें हैं पंडित जी की। पंडित जी ने ये बता रखा है कि भाई कौन तो ब्राह्मण है और कौन ब्राह्मण नहीं है और कौन शूद्र है और कौन शूद्र नहीं है। ठीक है। और फिर ये बता रखा है कि अपने अपने स्थान पर वो सब परमात्मा के प्यारे हैं और सब परमात्मा प्राप्ति करने के योग हैं जी, और सबको परमात्मा प्राप्ति होगी, लेकिन होगी उस रास्ते जिस रास्ते पर वो चल रहा है, जिस रास्ते पर वो खड़ा है। अगर वो अपना रास्ता छोड़ करके और तेरे रास्ते पर चलेगा तो केवल दुख प्राप्त होगा, सुख शांति प्राप्त नहीं होगी। ठीक है बात। पंडित जी ने ये बड़ी विलक्षण ढंग से यार कविता बनाकर है और उसमें ये ही बता रखा है कि पंडित कौन है और पंडित कौन है। एक तो ये खुलासा कर रखा जी, और एक ये खुलासा कर रखा है कि अगर ऐसा है तो तेरा कल्याण है और नहीं तो चाहे तुम कितने बैठे हो और कितने ऊंचे चढ़ रहे हो, पड़ेगा तेरे को हाथ कुछ नहीं लगेगा, केवल घाटे में जाएगा। ये पंडित जी ने बड़े खुलासे ढंग से बता रखे जी। और इस कविता में बता रखे पंडित जी ने बड़े तरीके से, बुद्धि ब्राह्मणी कहे जीव से, यानी आड़े ब्राह्मणों को आगे हटाया। एक तो पंडित जी ने यो सोचकर हटाया कि भाई और तो सब नाराज हो जाए, ये नाराज ना हो और अगर नाराज हो जाएगी तो हम आप पे कहने लग रहे मैं ब्राह्मण रहा। सही बात। इसलिए जो सुना, और वास्तविकता ये है कि शास्त्रों के मत अनुसार और विद्वानों के मत अनुसार यह बुद्धि ब्राह्मणी है और ये जीव ब्राह्मण है। बुद्धि ब्राह्मणी कहे जीव से, आड़ते ने लिख रखा नायक, पर नायक नहीं, नायक का भी कोई अर्थ हो। बुद्धि ब्राह्मणी कहे जीव से, तने व्यर्था जन्म बिताया क्यों, और नहीं पहचान ब्रह्म की थी ते ब्राह्मण नाम धराया क्यों। ठीक बात। और बड़े विलक्षण ढंग से पंडित जी ने जो कितनी ऊंची बात की, यानी ब्राह्मणों के लिए सबसे पहले अटैक करे ब्राह्मणों का। ये वो ब्राह्मण का रहने का अधिकार है को नहीं, अगर ब्रह्म की पहचान नहीं है, ब्रह्म को जानता, वाकई बात सही है। शास्त्रों का मत है, वेदों का मत है, उपनिषदों का मत है कि ब्राह्मण वो जो ब्रह्म को जानता हो। और सबसे पहले जीव को ब्राह्मण बता करके और इसकी अर्धांगिनी जो बुद्धि है, जीव की अर्धांगिनी बुद्धि है, उसको ब्राह्मणी बता करके, बुद्धि ब्राह्मणी कहे जीव से, तने व्यर्था जन्म बिताया क्यों, और नहीं पहचान ब्रह्म की थी तो ब्राह्मण नाम धराया। कैसे, क्या था भाई, चार वेद सत के सागर में नहीं कदे स्नान किया, यानी चारों वेद कंठ होने चाहिए जी, तो ब्राह्मण है और उसमें स्नान किया है तुमने। नहीं तो तुमने वेदों में स्नान ना, उस गंगा जल में स्नान ना करे, उनमें नहाया है को ना तू जी। जो परमात्म तत्व था, जो तेरा सार था, जो तेरा स्वरूप था, उसको तूने जाने ही नहीं। और फिर दूसरी लाइन में तो सुना, शूद्र पर अटैक कर दिया
बड़ी विलक्षण बात है। और ब्राह्मण को भी आड़ लपेट लिया और खास कर शूद्र पर टेक किया। राग द्वेष मैल नहीं धोया, इन्हें दिखाया राग द्वेष का। अरे भले मानसो क्यों बिगाड़ दी सारी। द्वेष का भी कोई मैल, राग द्वेष का भी कोई मैल नहीं आ रहा है। राग द्वेष मैल नहीं धोया, यू ही तो सबसे बड़ा मैल तो यू है राग और द्वेष जी। राग द्वेष मैल नहीं धोया, उत इत मन हैरान किया, यो शूद्रों पर अटैक कर दिया। नाम तो ब्राह्मण था, गड़ा तरह रखे ब्राह्मण है, पर उनको समझाने के लिए, क्योंकि वो तो लड़ पड़े भाई, अनजान बालक लड़ पड़ा करे। हाँ जी। और जानकार लड़े को नहीं। हाँ, लड़ा नहीं। आड़े अटैक शूद्रों पे है कि जब तक तेरे राग द्वेष नहीं निवृत्त होते, यो मैल तेरे अंतःकरण का जब तक धुता नहीं, तेरा 9 करोड़ का लाल जब तक टट्टी में धसा पड़ा है, जब तक इसने की तरफ कोई देखता नहीं, इसका प्रकाश नहीं है जी। सोने के थाल में धरे हुए लाल का प्रकाश है, इसलिए तेरा और ब्राह्मण का कोई मुकाबला नहीं हो सकता जी। और पंडित जी ने ये भी इशारा किया और ब्राह्मण के लिए भी इशारा किया कि अगर तेरे माँ भी ये राग और द्वेष का मैल भरा है ना, तो तू शूद्र से भी गया गुजरा है, कदे अपने आप ने थोड़ा मान जाओ, तू भी उत्तम कोटि का ब्राह्मण नहीं है जी। मध्यम कोटि का 3रे नंबर का ब्राह्मण है, ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण तो कहा जा सकता है तो, लेकिन ब्राह्मण नहीं कहा, ब्राह्मण नहीं है। ठीक बात। और फिर ब्राह्मण को बताता है, ब्राह्मण किसे कहते हैं? ओम भू भवर ततु सतु का, तत्सत का नहीं कदे भी ध्यान किया। ब्राह्मण वो है जो इनको जानता है। ओम भू यानी 2 तो ये लोग, तीनों तो लोगों को जानता, ओम भू और भवर यानी पृथ्वी, मृतलोक और बीच का हिस्सा आकाशलोक और सर्वलोक। ओम भूर भवे नहीं तत्सत, ओम भूर भवे स्व नहीं ततु सतु का ज्ञान किया, कभी ध्यान किया। और फिर ब्राह्मण को कहता है, सुन रहे, निष्दिन की संध्या होने पर, यानी निष्दिन की ब्राह्मण 3 बार संध्या करता है जी, और 1 बार भोजन करता है दिन के 6ठे भाग में जी, वो ब्राह्मण है। निष्दिन की संध्या होने पर ना ईश्वर का ज्ञान किया। और फिर सर्व के लिए देख, पंडित जी की विलक्षणता देख भाई, क्या बात थी। यानी 4 वर्ण लपेट लिए, किसी को बाकी नहीं छोड़ा जी। 4 आश्रम खोए पति जी, 4 आश्रम 4 जीवों पर लागू, 4 खाने पर लागू जी। पहले 4 आश्रम थे, वर्ण नहीं थे, वर्ण तो बाद में बने जी जी। और 4 आश्रमों में ही 4 वर्ण समाये हुए थे। इन्हीं माँ से लेकाड़ करके और मनु भगवान ने इनका नाम वर्ण लिखा जी। 4 आश्रम खोए पति जी, तेरे नरक वास मन भाया तो, बुद्धि ब्राह्मणी कहे जीव से, तने व्यर्था जन्म बिताया क्यों, और नहीं पहचान ब्रह्म की थी तो ब्राह्मण नाम धराया। बड़ी विलक्षण बातें हैं। फिर ब्राह्मण बनना चाहता था, फिर इन 2 वर्णों को कहता, ये 3 वर्ण जो से ना द्विज होते हैं, द्विज शास्त्रों में उसे कहते हैं जो मनुष्य शरीर प्राप्त करना, उसको द्विज कहते हैं। यानी पीछे भी मनुष्य था और फिर भी मनुष्य। और शूद्र को ये नहीं मिल सकता,
वो दूज नहीं होता। वो कीट पतंग आदि आदि योनियों में से बड़े मुश्किल से, ईश्वर कृपा से, भाई राम राम बेटा, बड़ी मुश्किल से जो है ना मनुष्य शरीर पाया है। दूज नहीं है। फिर आड़े दूज के लिए और क्या वर्णन करते हैं पंडित जी, बड़ी विलक्षण बात कही पंडित जी। ब्रह्मचारी बन विद्या पढ़ना। ब्रह्मचारी बन विद्या पढ़ना 24 वर्ष यही नेम, यही कर्म। हाँ 24 वर्ष तक यही कर्म। यानी अगर तू ब्राह्मण बनना चाहता है तो 24 वर्ष तक सारी विद्या पढ़ करके जी, और अपने पापों का बिल्कुल नाश करके अंतःकरण को पवित्र बना करके और फिर जो है ना संसार का मालिक बन जाएंगे जी। ये तो कर्म ब्राह्मण का है। ब्रह्मचारी बन विद्या पढ़ना 24 वर्ष तक यही कर्म। फिर सज्जन की सेवा, फिर ये शूद्र के लिए। भाई पंडित जी की क्या बात है, देख नरे नरे टिके हैं मानने ना मानने वह उसकी मर्जी। हाँ वो तो बिल्कुल। सज्जन की सेवा, अतिथि पूजा, सुकृत गृहस्थी, त्याग शर्म। यानी तू शर्मा ना, ये देख बड़ा खोल कर बताओ में घाट नहीं गाली पर खोल कर कहा भी नहीं जी, कदे नाराज हो जाए भाई। यानी सुकृत गृहस्थी, त्याग शर्म। तू अपने शर्म त्याग करके तीनों वर्णों की सेवा करे। तू कृत्य कृत्य अगर होना चाहता है तो इस रास्ते से, इस मार्ग से कृत्य कृत्य होगा, नहीं तो कृत्य कृत्य नहीं होगा। तेरा मान तेरे को लेकर बैठ जाएगा। ठीक है। सुकृत गृहस्थी, त्याग शर्म, यानी गृहस्थी बन करके और तीनों वर्णों की सेवा करे। सज्जन सेवा, अतिथि पूजा, सुकृत गृहस्थी, त्याग शर्म। और फिर ब्राह्मण के लिए ये 2 लाइन फिर ब्राह्मण की। शूद्र के लिए थोड़े में कहा है और ज्यादा ब्राह्मण के लिए कहा। बाण परस्ती बिड़क त्यागी, सबसे प्रीति नेम परम। यानी ये तेरा नेम है, परम नेम है कि जीव मात्र से प्रीत करना। ये ब्राह्मण का धर्म है, क्योंकि भगवान का भी यही धर्म है जी। विचार करके देखो कि भगवान कितना है गंदा, कितना है खोटा, कितना है बुरे कर्म कर रहा हो, लेकिन भगवान उसके कर्मों को नहीं देखते। जब वो शरण में आ जाता है तो प्यार करते हैं जी। सबसे प्रीति नेम परम, सबसे प्रेम करना ये ब्राह्मण का धर्म है, उत्तम धर्म है। गाली देने वाले से भी प्रेम करना, काटने वाले का भी भला करना, यही ब्राह्मण यानी भगवान और ब्राह्मण में अगर कोई अंतर है तो वो ब्राह्मण नहीं है। बस ये देख ले। मुख्य बात मैंने फिर विचार करके अपनी बुद्धि से ये निर्णय किया है कि जो परमात्मा का लक्ष्य है वो ही लक्ष्य ब्राह्मण का भी होना चाहिए। ठीक, बिल्कुल। नहीं तो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं है। और फिर 34 लाइन में फिर सन्यासी बन उपदेशी। फिर सन्यासी बनकर यानी सब क्या है का त्याग करके केवल उपदेश कर, उन जीवों का कल्याण करे जो जीव धसे हुए, जो फंसे हुए, जो बेचारे पाप में गर्क हो रहे हैं, उनको उभारने का कार्य करना तेरा कर्म है। बड़ी विलक्षण बातें पंडित जी ने वो बातें कह रहे। फिर बड़ सन्यासी, फिर सन्यासी बड़ उपदेशी।
क्रोध त्याग, क्रोध का त्याग करके और लो दया धर्म। अगर दया और धर्म को दोनों को धारण कर लेगा तो क्या बन जाएगा? भगवान। यही तो भगवान में है जी। किसी से द्वेष करना नहीं, दया दया करना, यही तो भगवान का कर्म। तो पंडित जी ने जो बताया है वो देख विचार करके भाई क्या बताऊं कि इतनी गहरी बात बता दी। और नहीं तो भाई वो चौड़े हो रहे, हाँ वीर और वीर, और भाई चौड़े हुए तो कोई फायदा को। जी। फिर सन्यासी बन उपदेशी, क्रोध तजो लो दया धर्म। सब पर दया करो। और धर्म यानी धर्म ये है कि जीव मात्र का भला हो, किसी को किसी प्रकार का कष्ट ना पहुंचे, उस कष्ट को मैं ले लूं, मेरे पार बसाओ जड़े हैं, उस कष्ट को मैं ले लूं, इसको कष्ट ना हो। बड़ी विलक्षण बात है पंडित जी। और फिर तीसरी कली, तीसरी कली दूसरी का तोड़ रहे क्या जी? हैं? दूसरी कली का तोड़ रहे क्या? दो एक कली हुई है, दूसरी कली का तोड़ रहे क्या? परमारथ बिना करया जगत में। तीसरी कली, दूसरी कली का तोड़ रहे। तोड़ तो ये कहने की जरूरत है कौन है रही, उसाड़ी बात से तो पंडित जी ने अपना माध्यम बनाया, भेड़ कराया है कि भाई तू फिर क्या करेगा, यानी तेरे को क्या मिलेगा। प्रश्न कर देते हैं ना कोई, जी 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 जी, कि भाई मैं अगर ये ऐसा बढ़ जाऊंगा, क्रोध त्याग करके दया धर्म करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा। तो आड़ पंडित जी ने वो इशारा करके बताया तेरे को यो मिलेगा। परमार्थ भी ना करया जगत में ते धरी मनुष्य की काया क्यों। बिल्कुल सही भाई बुद्धि ब्राह्मणी कह जीव से तेने व्यर्था धर्म बताया क्यों। नहीं पहचान ब्रह्म की थी तो ब्राह्मण नाम धराया क्यों। और फिर तीसरी कली में पहले ब्राह्मणों के लिए कहता है कि ब्राह्मण का क्या धर्म है भाई, क्या होना चाहिए ब्राह्मण के पास, कौन सा धन होना चाहिए। अर्थ गायत्री पढ़ना ये भी कर्म तुम्हारा है, यानी गायत्री के अर्थ सहित पढ़ना, अर्थ गायत्री पढ़ना ये भी कर्म तुम्हारा है। अग्निहोत्री से वायु शुद्ध हो, जीवों का निस्तारा है, ये भी ब्राह्मण का कर्म है जी। अग्निहोत्री यानी रोजाना हवन करे, उस हवन से वायुमंडल शुद्ध हो जाएगा जी। और जब वायुमंडल शुद्ध हो जाएगा तो जीवों के पापों का नाश होगा, जीवों की बुद्धि शुद्ध होगी और परमात्मा की तरफ जो है ना झुकाव होगा, कल्याण का मार्ग प्राप्त होगा जी। बड़ी विलक्षण बातें हैं पंडित जी। जीवों का निस्तारा है और योग अभ्यास किया ना कदे भी ना कदे ब्रह्म विचार है, ईश देव की पूजा करी ना। फिर ये शूद्रों के लिए है, ये ब्राह्मण के लिए नहीं है, क्योंकि इष्ट शूद्र का होता है, ब्राह्मण देवता इष्ट ब्राह्मण है। इष्ट देव की पूजा करी ना, ने झगड़े में शर मारे और झाड़ झपट जादू टोने में तननायक जन्म आड़ नायक लिख रखा, लेकिन है आड़े न्यू खाली जन्म बिताया। ये खाली समय बिताउन का समय है, इन झाड़ झपट जादू टूने में खाली समय निकल जाता है जी। और जय नहीं पहचान ब्रह्म की थी तो ब्राह्मण नाम धराया। और फिर चौथी कली पंडित जी ने जो है ना बड़े उपश्रृंगार में चारों वर्णों के लिए, सबके लिए, यानी एक बड़ी विलक्षण और साधारण बात बताई। एक लाइन पंडित जी के लिए और एक लाइन जो है ना वैश्य के लिए और एक लाइन शूद्र के लिए और एक लाइन फिर अपनी जो है ना उपश्रृंगार की ब्रह्म स्वरूप जी।
चौथी कली में बताया पंडित जी ने सर्वोत्तम 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 सर्वज्ञ दयालु त्रिलोकी निर्वाणी है। यानी सर्वत्र सर्वज्ञ जब ब्रह्म रूप भाषने लगेगा तेरे से, यानी भाषने का अर्थ ये है कि ब्राह्मण को केवल आपा आपा दिखता है, दूसरा कुछ दिखता नहीं, वो ब्रह्म को जानता है। यानी सर्वत्र केवल एक परमात्मा नजर आओ, दूसरा कुछ भी नजर नहीं आ। सर्वोत्तम सर्वोत्तम सर्वज्ञ दयालु, यानी इतना दयावान हो, क्योंकि इतना दयावान जब होगा जब केवल आपा रह जाएगा, दूसरा कोई भाषेगा नहीं, और अपने ऊपर किसी प्रकार का दूसरा क्रोध करता नहीं हो, केवल दया करता है अपने ऊपर। 24 घंटे दया करने पर तत्पर रहता है अपने ऊपर। इसलिए दयालु, सर्वोत्तम सर्वज्ञ दयालु त्रिलोकी, यानी तीनों लोग तेरा स्वरूप होने चाहिए। आड़ पंडित जी की बड़ी विलक्षण बात जी। आड़ को छोटी सी बात को बहुत बड़ी जी। यानी तीनों लोकों में तू अपना स्वरूप देखता हो, उस वक्त तू ब्राह्मण है। जी। सर्वोत्तम सर्वज्ञ दयालु त्रिलोकी निर्वाणी है। कोई वाणी कोई कहने की बात नहीं, यानी वहां वाणी का विषय नहीं रहेगा। ये भी इशारा है पंडित जी का। निर्वाणी यानी कोई वाणी नहीं, कोई बाणा नहीं, कोई स्वभाव नहीं, कोई किसी प्रकार की क्लेश नहीं, स्वरूप ही स्वरूप है जी। केवल एक स्वरूप है, वहां कोई वाणी का विषय नहीं, कोई वाणी नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई निराकार भी नहीं है, कोई ज्योति स्वरूप भी नहीं है, वहां शून्य है केवल। और सत्यदेव, ये फिर आ जाए उनके लिए। सत्यदेव आनंद पुरंजन, नहीं वेद छानी है, चारों वेद उससे छानी नहीं रहेंगे। चाहे वो शुद्धर हो, है तो ये वैश्य के लिए, पर फिर भी हम कह देते हैं शुद्धर भी वैश्य को। लेकिन जब यह स्थिति आ जाएगी ना, वो चारों वेद उसका भीतर प्रत्यक्ष आ जाएंगे। सत्यदेव इन तीनों को परमात्मा देखकर उस शुद्धर में आ जाएगी ये बात, और उस वैश्य में आ जाएगी जो इन दो वर्णों को परमात्मा स्वरूप देखकर। उस वैश्य का तो ये धर्म ही है कि उसको जब ये तीनों दोनों वर्ण जो है ना परमात्मा स्वरूप भाषने लगेंगे, जब चारों वेद उसका प्रत्यक्ष हृदय प्रत्यक्ष हो जाएंगे। सत्यदेव आनंद पुरंजन, आनंदमय हो जाए, पुरंजन जीव को कहते हैं जी। आनंद पुरंजन, कहीं वेद ना छानी, कहीं वेद नहीं छानी। और फिर ईव शुद्धर के लिए देख चौथी लाइन जो है ना, तीसरी लाइन, क्या करना चाहिए भाई? तू क्या करे? एक एक बात अनमोल है पंडित जी। जो जब जो भजन के आचरण कर पाऊं, जो भजन के आश्रय का स्वभाव, जो भजन के आश्रय अपनावे, वो ही पूरा धर्मी है। यानी जो भजन करने का स्वभाव बना ले, भजन करने का विलक्षण बड़े तरीके होते हैं, उनको समझ लेंगे
भगवान का नाम भजने से कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि भगवान से हम एक तरफ तो द्वेष भी करते हैं जी। और एक तरफ भगवान की पूजा भी करते हैं। तेरे से तो द्वेष सुधीर के मेरे दिन आ रहा है दान फालतू से मैं के घाट से हूँ। हाँ जी। तो ये भगवान से नफरत है। इन तीनों वर्णों को परमात्मा का रूप देखना ही शूद्र का भजन करना। जो भजन करण का आचरण बनावे वो है पूरा ध्यानी है। और फिर ब्राह्मण के लिए चौथी लाइन, फिर ब्राह्मण के लिए निराकार निरंकार होए सोए पूरा ज्ञानी है। अगर ज्ञानी बनना है तो ये चारों वर्ण कर सकते हैं, लेकिन कर तो सकते हैं, लेकिन ये हमारे से होगा नहीं। ये तीन से नहीं होगा, केवल एक ही वर्ण कर सकता है, चाहे अपने आप में चौड़े हो रहे हो तीनों वर्ण बेशक। अक्षत्रिय भी नहीं कर सकता, निराकार और निरंकार अक्षत्रिय नहीं हो सकता। अब अगर अक्षत्रिय नहीं हो सकता तो फिर वैश्य कैसे होगा, और वैश्य नहीं हो सकता तो शूद्र कैसे होगा। और यो है ज्ञानी है। और पंडित जी ने खोल के बताया ये शास्त्रों का निचोड़ है कि वो ही पूरा ज्ञानी है। फिर देख चौथी लेन में आखिरी लेन में पंडित जी क्या कहता है, कहे लक्ष्मी चंद ब्रह्म ज्ञान नहीं था तो ब्राह्मण तू कहलाया क्यों। क्या बात है। अगर ब्रह्म ज्ञान नहीं है तो ब्राह्मण कहलाने का अधिकार ब्राह्मण का भी नहीं है। नहीं है। और इनका तो बाकी कहना है कि है इनके बारे में तो कहा कि मैं बकवास करा था भाई, कहना है कि जब वो सारी बात से जी, जब जो दाएगी कांच लिखड़ी जाएगी तब कमजोर का तो केरा होगा। हाँ ठीक बात, ठीक बात। तो इस सृष्टि में इस रचना में ब्राह्मण जोधा है। शास्त्रकारों का जो कथन है, जो वेदों का जो कथन है, उपनिषदों का जो वर्णन है, श्रुति और स्मृति का जो वर्णन है, वो यही वर्णन है कि ये तो गुण ब्राह्मण में होने चाहिए तो ब्राह्मण है, और ये गुण अक्षत्रिय में होने चाहिए तो अक्षत्रिय है, और ये गुण तीन गुण जो से शूद्र में होने, इसमें वैश्य में होने चाहिए तो वैश्य है। और यो एक गुण अगर शूद्र में है तो शूद्र है, नहीं तो शूद्र भी नहीं है। ठीक है बात। क्या है फिर वो शूद्र से भी गया गुजरा शुक्र कुकर है। और वो वैश्य से गिरा हुआ जो है ना वृक्ष वगैरह जीव, वो कीड़ा कीट पतंग आदि है। और उन गर्व करने में अहंकार करने में कोई किसी का गढ़ है को नहीं भाई। जो तेरी मर्जी जो कर ले, तो बड़े तेरा लंबा चौड़ा संसार पड़े। ठीक बात। तू क्यों में बढ़िया रहे, मैं क्यों में बढ़िया रहूं। जी जी।